प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है ना, अगर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले हैं देखो, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 6 में ये तीनों भी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। एक बार फिर से हम इनको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखो हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखा था दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है ना दोस्तों, इसका हम यूज कहां पर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है बराबर, और इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट ए और बी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों जो होगा हमारा पॉइंट पी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे लाइन सेगमेंट को मान लीजिए m/n के रेशियो में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। यानी यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ रेशियो क्या होगा, AP/PB, तो क्या कहोगे आप, यहाँ पे ये कहोगे m/n, ठीक है। यानी अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 और ये y1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों x2 और y2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है x और y बराबर। अगर मुझे ये x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकती हूँ। x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा m मतलब क्या, ये जो पहला सेक्शन है ना, पहला डिवीजन वो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, x2 यानी क्या, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट B है, इसका जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसी के साथ ही यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर क्या आता है nx1, n मतलब ये देखो, ये जो दूसरा सेक्शन है ना, इसकी बात की जा रही है, उसके बाद x1 यानी फर्स्ट वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, फिर नीचे क्या आएगा दोस्तों, m+n, ठीक है। यानी अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो आपको यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, यानी क्या होगा, उसकी वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए हमें क्या करना है, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका पता लगाना है, तो क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या आएगा, y विच इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, m+n, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमने देखा था, तो चलो मैं आपको ये बाद में बताती हूँ। ये आपने समझ लिया ना, अब जब इसका यूज आएगा ना, तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूंगी। वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 6 में तीनों ही फॉर्मूले बताए थे, लेकिन जहां जहां पे इनका यूज आएगा वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले बार बार रिवाइज करवाती रहूंगी, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, वहां पर आएगा दोस्तों ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सेक्शन फॉर्मूला बता दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:1। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ना बच्चों कोई लाइन सेगमेंट है इस प्रकार से, और ये लाइन सेगमेंट क्या है दोस्तों, तो ये हमारा जो लाइन सेगमेंट है ना, ये है A और ये वाला जो पॉइंट है बच्चे ये B है, ठीक है, A और B बराबर। अब देखो इस लाइन सेगमेंट AB को ये जो पॉइंट P है ना, ये डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है दोस्तों, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा पॉइंट P आ जाएगा, जो क्या करेगा, हमारे इस पूरे सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसा। ओके, रेशियो मतलब आपको पता समझते हो ना, रेशियो यानी क्या होता है, देखो रेशियो यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। रेशियो मतलब देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि AP अपॉन PB क्या होगा, तो फिर आपका जवाब होगा 2/3, ठीक है, इस प्रकार से। यानी AP/PB कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है। देखो हमारे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से हैं, जरा मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें x कोऑर्डिनेट है दोस्तों हमारा 1 और y कोऑर्डिनेट है 7, ठीक है। और जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट है बच्चों 4 और y कोऑर्डिनेट क्या है, -3। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमें इनकी मदद से क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं कि क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला।
फॉर्मूला, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, डिवीजन। ठीक है, तो तभी भी जब भी आपको ऐसा डिवीजन दिखे देन आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है, राइट। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर लिख देते हैं बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्या अज्यूम करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हियर, यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, देखिएगा जो पॉइंट P है ये डिवाइड करता है हमारे लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि पॉइंट P बहुत ईजी है, देखना अभी फटाक से आंसर हमें मिलेगा। पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio 2:3। ठीक है, ये 2:3 में क्या करता है बच्चों, ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि m/n, क्योंकि फॉर्मूले में m और n आ रहा था ना, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये m होता है, ये n होता है। मतलब अगर मैं आपसे इसके रेशियो की बात करूँ तो AP/PB आप क्या कहोगे, m/n कहोगे, यानी m/n क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 2:3। ठीक है, तो ये m और n के वैल्यूज हमें इस प्रकार से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा पॉइंट A है ना, पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, -1 और 7, तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे दोस्तों x1 y1। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि A पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x1 और ये y1। ठीक है, x1, y1, समझ में आया, यानी ये जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके, मतलब x1 क्या हो जाएगा -1 और y1 क्या होगा बच्चे, 7 हो जाएगा। वैसे ही जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम इधर अज्यूम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे -3, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं x2 और यहाँ पर y2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और ये जो पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगाने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x और ये y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ दोस्तों, P के कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया x और y, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x और y के वैल्यूज फाइंड करने होंगे, तब जाके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास सारे वैल्यूज अभी अवेलेबल है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई सेक्शन फॉर्मूला। जी हाँ, आप ऐसे लिख दीजिएगा बाई सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी से लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला तो आप लोगों को मैंने बताया था, अगर हमें x निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों mx2 प्लस nx1 और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आ जाएगा हमारा m प्लस n। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए अगर आप लोगों को y निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 और अपॉन में क्या आ जाता है दोस्तों, m प्लस n आ जाता है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज इसके अंदर पुट करना है। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो बताइए m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2:1 है ना, तो m यहाँ पे 2 आएगा। x2 कितना है, देखो यहाँ से x2 हमारा 4 है, तो बच्चे यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू इज 3 और x1 कितना है दोस्तों, ये देखो x1 कहाँ गया, ये देखो x1 है -1, यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। फिर नीचे क्या आएगा, m प्लस 2, तो m का वैल्यू क्या है बच्चे 2 और n का वैल्यू हम ले लेंगे 3। ठीक है, अब चलो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 4 8 हो जाएगा और 3 1 3, है ना, और माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे -3 आ जाएगा। और 3 2 कितना होता है भाई, 5 होता है। देखो 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ पर 5, है ना, 5 5 से 5 को जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। देखो 5 1 5, 5 1 1, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, 1/1 यानी क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो जैसे हमने x का वैल्यू निकाला वैसे हमें y का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अभी ना इसके अंदर हम एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे साथ मेरे साथ आ जाओ इसको सॉल्व करने के लिए। m का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, y2 कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे -3। ठीक है, फिर इधर प्लस का साइन, n कितना है भाई 3। ठीक है, और y1 आप देख सकते हो कितना है भाई 7, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 + 3 लिख देंगे। आगे देखो 2 3 सा क्या होता है, 6 होता है, प्लस माइनस माइनस, और 7 3 सा 21, अपॉन में कितना आएगा बच्चे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 21 - 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो
यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे 15 है ना, 21 में से 6 गया तो कितना आता है, 15 ही तो आता है। और यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर नंबर है ना वो प्लस में, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और नीचे आ गया बच्चे 5, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, यानी कि आप देख सकते हो y का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है दोस्तों 3। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी देख लिया 1 और y कोऑर्डिनेट का भी पता लगा लिया, जो क्या है बच्चे 3 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। तो फाइनली आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे जरा वो भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, बस हमें आंसर मिल गया ना, अब यहाँ पे लिख देना आंसर कि हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये मैंने कैसे लिख दिया, रुको रुको रुको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, बोलो क्या क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो है 1, y कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ 1, 3। समझ में आ गया। दैट इज, आप ऐसे करके थोड़ा सा आगे इसके ऐसे लिख सकते हो, दैट इज यहाँ पे पॉइंट P और इसका x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट इज 3। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये जो सवाल है दोस्तों ये होता है समाप्त। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ। काफी इजी था, फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ आसान लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना कितने सब क्वेश्चन दिए गए, 3 सब क्वेश्चन दिए गए और तीनों को हमें सॉल्व करना है सेम तरीके से। तो क्या लिखा है इसमें कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए which divides segment PQ in the ratio A:B। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हमारे पास पॉइंट P है और Q है। ठीक है, मतलब हमारा जो सेगमेंट है ना बच्चे वो क्या हो जाएगा, P और Q। मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, ये मेरा सेगमेंट हो जाएगा बच्चे P और Q। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक ना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बच्चे, पॉइंट A। ठीक है, जो क्या करता है हमारे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में, जैसे यहाँ पे मैंने A ले लिया तो ये डिवाइड करता है बच्चे A:B के रेशियो में। यानी क्या होगा यहाँ पर PA/AQ जो है ना वो हो जाएगा हमारा A/B। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। तो इसमें देखो A:B का हर एक क्वेश्चन में आप देखिएगा पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी है, Q के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और A:B का भी रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे इतना सा काम करना है कि यहाँ पर वैल्यूज आपको पुट करना है और ये जो पॉइंट A है ना इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है। तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, जी हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, यहाँ पर यूज होगा दोस्तों हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है, उसके सेक्शन हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे होगा, चलो हम समझते हैं। देखिए ये सब मैं पहले मिटा देती हूँ और हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फर्स्ट वन की बात करेंगे, यानी पहले वाले सवाल की। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको हम जरा लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए हमारा यहाँ पे पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3,7। पॉइंट Q इसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चे 1, -4 और A:B यहाँ पे कितना दिया गया है 2:1। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं, आ जाइए। अब जैसे कि हम सभी को मालूम है, क्या मालूम है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया गया था कि जो पॉइंट A है ना वो क्या करता है, हमारे लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में, A:B के रेशियो में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वेश्चन में दिया गया था कि पॉइंट A, रुको ऐसे लिखना आप, हियर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉइंट A है ना बच्चों, पॉइंट A डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया था A:B, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चे A:B। ठीक है, समझ में आया, ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, हमने लिख लिया। फिर अभी देखो हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, Q के कोऑर्डिनेट्स है और A:B भी दिया गया है। A:B कितना दिया है 2:1, यानी M:n का यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया 2:1 करके। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट P है ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,7, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे x1, y1 के। मतलब हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, चाहिए तो आप इधर बना करके देखो, बना करके समझो। यहाँ पर मैंने ये लाइन सेगमेंट बना दिया, लो भाई बना देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट P हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों पॉइंट Q होगा, और यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है ना वो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो देखो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x1 y1 ही मानेंगे, और Q के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे, x2 y2, और ये जो A है ना इसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दोस्तों x और y। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट P हो गया, फिर उसके बाद जो Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है आप देख सकते हो, 1, -4, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों 1, -4, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे बच्चे, क्या अज्यूम करेंगे, x2 एक मिनट, x2, y2 ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये जो a:b है ना बच्चे, देखो a:b मतलब क्या है, a:b यानी क्या, m:n का ही वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि m:n। बोलो यहाँ पे कितना है, 2:1 है ना। समझ रहे हो कि नहीं आप मेरी बातों को। मैंने यहाँ पे m:n क्यों लिखा है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में m और n दिखा था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे m लिख दिया है, m और n करके लिखा है। ठीक है, बाकी ये जो a:b दिया है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे a और b दिया है, इधर m और n कैसे दिया, अरे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिवीजन तो उसी रेशियो में हो रहा है ना। तो m:n यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 2:1 ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, और एक और बात, जो हमारा पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेंगे x, y। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको जरा सा मिटा देती हूँ क्योंकि इसके आगे भी सॉल्यूशन हमारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लिख देंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चे फॉर्मूला बताइए क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए अगर हमें x निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है mx2 + mx1 अपॉन में आता है बच्चे हमारा m + n। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ना वैल्यूज को पुट करेंगे। तो दोस्तों बताओ m कितना, तो m आप देख सकते हो 2, और x2 कितना, यहाँ से देख लो 1, तो यहाँ पर मैंने 2 × 1 करके लिख दिया, प्लस n कितना 1, फिर उसके बाद x1 कितना, देखो x1 है -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि m + 1 यानी 2 + 1। ठीक है, अब क्या होगा आगे, देखो आगे, रुको इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं, लो भाई हम इसको छोटा कर देते, तुम छोटे हो जाओ। देखो अब आगे क्या होगा दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2, और 1 × -3 करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो 3, तो 2 - 3 करोगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों -1 है ना, 2 में से 3 गया तो -1 ही आएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि -1/3 हमें क्या मिलता है बच्चे, x का वैल्यू मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट जो है ना वो हमें क्या मिल रहा है, -1/3। ठीक है, चलो अब जो है ना हम जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है y, इसका पता लगाते हैं। तो अगेन आपको यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, my2 + ny1 अपॉन में आ जाएगा हमारा m + n। ठीक है, वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, m कितना 2, ठीक है, और y1 कितना, यहाँ से आप देख सकते हो, y1 नहीं y2 कितना -4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे -4, प्लस n कितना 1, और y1 कितना है, यहाँ से आप देखो 7 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चे 7, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 1 ऐसे करके इधर आ जाएगा। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × -4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 = 8, और प्लस माइनस तो माइनस ही आता है, और 1 × 7 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो 7 में से 8 को घटाओ, मतलब 8 में से 7 को घटाओ तो 1 आएगा, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8 बड़ा नंबर है जो कि माइनस में, इसीलिए इसका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, यानी कि -1/3, मतलब y का जो वैल्यू है ना दोस्तों वो हमें मिलता है -1/3। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे x के भी वैल्यूज निकाल लिए, y के भी वैल्यूज निकाल लिए, यानी जो हमारा पॉइंट A है ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1/3 और -1/3। देखो x कोऑर्डिनेट भी है -1/3, y कोऑर्डिनेट भी क्या है बच्चे, -1/3 ही है। तो यहाँ पर आप लोग फाइनली जो आंसर है ना वो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कौन सा है, पॉइंट A है ना, पॉइंट A आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ठीक है, बोलो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएंगे -1/3 और -1/3। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं -1/3 और यहाँ पे -1/3। ठीक है, दैट इज लास्ट में ऐसे आप लिख दो कि दैट इज क्या हो जाएगा, पॉइंट A और इसके कोऑर्डिनेट्स -1/3
एंड -1/3 और इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है बच्चों समाप्त। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे हमने फर्स्ट वन को किया वैसे आपको सेकंड वन भी करना है और थर्ड वन भी करना है। ठीक है, आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे होगा। तो बस अब चलो आगे हम चलते हैं और फिर यहाँ पे दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में अगेन आपको P और Q ऐसे करके पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट P और यहाँ पर है बच्चे पॉइंट Q। ठीक है, फिर उसके बाद A:B भी दिया गया है। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेकंड में -2 -5 दिख रहा है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे -2 और -5। फिर Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है जरा ये भी देख लीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे 4,3 और A:B इसका रेशियो कितना दिया है आप देख सकते हो 3:4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 3:4। राइट, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 3:4। राइट, अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं और आप समझते जाइएगा। ये भी काफ़ी इजी है, जैसे फर्स्ट वाला किया था वैसे ही सेकंड भी करना है। अब देखो हमें मालूम है कि ये जो हमारा सेगमेंट PQ है ना, इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है बच्चे, तो वो डिवाइड करता है हमारा पॉइंट A। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड करता है, A:B के रेशियो में डिवाइड करता है। हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया था A:B रेशियो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बात हो जा रही है कि जो पॉइंट A है ना, पॉइंट A divides the line PQ in the ratio A:B। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखो जरा, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट, हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, सबसे पहले ये जो रेशियो है M:N इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। देखो 3:4 है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं आप देख सकते हो, -2, -5। अब ये हम अज्यूम कर लेते हैं x1 और y1। तो हम क्या लिखेंगे, ये किसके इक्विवेलेंट है दोस्तों, ये इक्विवेलेंट है x1 और ये y1 के। ठीक है, वैसे ही जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, x2 और y2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा x2 और y2 के, ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, और जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में 3:4 के रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x, y। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद का तो ईजी है, आप जानते ही है क्या करना है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है याद है, चलो आज मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आपको x चाहिए तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या आ जाता है, m प्लस n ऐसे करके आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, और अगर आप लोगों को मान लीजिए y निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे my2 प्लस ny1 और डिवाइड कर दोगे दोस्तों m प्लस n से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो m कितना है आप यहाँ से देख सकते हो 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और x2 कितना है, देखो यहाँ पे x2 कहाँ गया, देखो x2 है ना, कितना है 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। प्लस n कितना है बच्चे 4 है, और x1 कितना है आप देख सकते हो -2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -2। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 4 ऐसे करके इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर हम उसके ऊपर चलेंगे। तो 3 4 से क्या होता है बच्चे 12 होता है, और 4 × -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 3 कितना होता है बच्चे 7 होता है। 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा बच्चे 4/7, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। राइट, अब उसके बाद बारी आती है y के वैल्यू को फाइंड करने की। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देती हूँ ताकि पार्टीशन बन जाए। ठीक है, अब चलो हम लोग y को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आप लोगों को वैल्यूज इसके अंदर पुट करना होगा। तो m का वैल्यू है बच्चे 3, आप देख सकते हो, और जो y2 है ना, y2 कितना है यहाँ से देख सकते हो 3 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे 3। फिर इधर प्लस n कितना है 4 है, और y1 कितना है, y1 आप यहाँ से देख सकते हो, y1 कहाँ गया, ये देखो y1 इज -5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चे -5। नीचे क्या आ जाएगा 3 + 4 ऐसे करके आ जाएगा। आगे देखो 3 3 सा क्या होता है बच्चे 9 होता है। 4 × -5 करेंगे तो 4 5 20, और प्लस माइनस माइनस ही होता है। और यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा बच्चे 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब 20 - 9 करोगे तो कितना आएगा 11, प्लस में कि माइनस में, तो जी हाँ बिल्कुल सही माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -11/7, यानी जो y है ना इसका वैल्यू हमें मिलता है दोस्तों -11/7। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने ये जो y है इसका भी पता हमने लगा लिया है। राइट, तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है दोस्तों, ये हमें मिलता है 11, ओहो कहाँ जा रहे हो, रुको,
ये हमें मिलता है -11/7। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो आप देख सकते हो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए हैं। बोलो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4/7 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, -11/7। ठीक है, समझ में आ गया? तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, लास्ट में आप लोग आंसर ऐसे करके लिख दीजिएगा कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, बोलो क्या क्या है, x कोऑर्डिनेट है हमारा 4/7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों 4/7, और y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है -11/7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों -11/7। यानी हम इसको कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट A है और इसका x कोऑर्डिनेट 4/7 और y कोऑर्डिनेट क्या है -11/7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग थर्ड सब क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगेन हमें वही पूरा प्रोसेस करना होगा जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर मैंने डाल दिया। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और एक और चीज यहाँ पे आपके पास क्या होगा, A:B का रेशियो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,6। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रुको इसको थोड़ा सा हम इधर पास में लेकर के आते हैं। 2,6 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,6, और जो हमारा Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे हो जाएंगे -4,1। ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ दोस्तों -4,1, जबकि यहाँ पे जो रेशियो है ना, रेशियो कितना दिया है A:B का 1:2। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब कुछ हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों 1:2 बराबर। चलो अब इसका सॉल्यूशन जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी क्वेश्चन में हमारे दिया भी गया था कि पॉइंट ए जो है वो हमारे लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है इन द रेशियो A:B। तो वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम हियर। हमने क्या नोटिस किया, मतलब क्या देखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो हमारा पॉइंट ए है ना, देखो मैं इधर लिख रही हूँ, पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन कौन सा लाइन है, PQ। ठीक है, इन रेशियो, कौन से रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है प्यारे दोस्तों, तो इन द रेशियो ऑफ, रुको, इन द रेशियो A:B बराबर। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि लेट, सबसे पहले ये आप अज्यूम कर लो कि ये जो M:N है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1:2। और दूसरी बात, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इनको रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं दोस्तों x और y, यानी x कोऑर्डिनेट x और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हमने y मान लिया। इसके अलावा जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स बोलना जरा क्या क्या है, 2,6, तो इनको हम अज्यूम कर लेते हैं x1 और ये y1। ठीक है, x1 हो गया और ये y1 हो गया बच्चे। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है जो कि है पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे x2, y2, ऐसे करके हमने पूरा अज्यूम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बस इसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई सेक्शन फॉर्मूला, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बच्चों बाई सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी अगर आपको x निकालना है दोस्तों तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, mx2 प्लस mx1 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, m प्लस n, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो बोलिए m कितना है, आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो, m इज 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 1। इसके अलावा x2 बोलो कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो x2 इज -4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे -4। ये -4 है, कंफ्यूज मत होना, ये -4 है। ठीक है, -4 माइनस को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर प्लस n कितना है, 2 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 1:2 ही था ना, या फिर 2:1 था, 1:2 ही था। चलो, तो x1 कितना है, x1 आप यहाँ से देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 2। नीचे क्या आएगा, तो m प्लस n यानी कि 1 + 2, फिर 1 × -4 करेंगे तो -4 आएगा, 2 2 = 4, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + 2 किया तो यहाँ पे 3 आएगा। 4 - 1, देखो -4 + 4 दोनों मिलकर के हो जाएंगे 0, क्योंकि 4 में 4 गया तो 0, यहाँ पे 0/3, यानी कि जो हमारा x है ना बच्चे, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमें 0, क्योंकि 0/3 यानी कि 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का पता लगा लिया है, विच इज 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला ही रहेगा, बस यहाँ पे y हम लिख देंगे my2 + ny
1 अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n ऐसे करके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो m का वैल्यू इज 1 एंड y2 कितना है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 1। फिर n का वैल्यू कितना है, तो n यहाँ पे देखा था ना 2, और y1 कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो 6 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 6। उसके बाद क्या आएगा m प्लस n, सो m इज 1 एंड n इज 2। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, 1 1 जा 1 कर देंगे, 2 6 जा 12 कर देंगे, 1 प्लस 2 करने पे 3 आएगा, और यहाँ पे 12 कितना होता है भाई 13 होता है, यानी कि 13/3। तो देखो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो ये हमें मिलता है बच्चे 13/3, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमें x कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है और y कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है ना। x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 13/3। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो बस वैसे ही जैसे अभी तक लिख रहे थे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर coordinates of point A are, बोलो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 13/3, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा पॉइंट A है इसका x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 13/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो तीनों सब क्वेश्चंस को हमने बारी बारी से कर लिए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट वाला हम आपको दिखा देते दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन था, ये हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन था एंड ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने ये सेकेंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो भाई इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो अभी तक क्या होता था कि अभी तक हमें रेशियो भी दिए रहते थे, मतलब जिस रेशियो में हमारा सेगमेंट डिवाइड होता था वो रेशियो हमारे पास रहता था, और जो हमारे किनारे किनारे वाले पॉइंट्स होते थे उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते थे। फिर हम क्या करते थे, बीच वाले पॉइंट का पता लगाते थे, यानी जो पॉइंट उनको डिवाइड करता था हमारे सेगमेंट को, जिस भी रेशियो में डिवाइड करता था, ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का हम पता लगाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा ना, मतलब जैसे आपके पास देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता था, यहाँ पर एक पॉइंट होगा और यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, बराबर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हर बार क्या होता था कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट रहते थे, ये कोऑर्डिनेट रहते थे, रेशियो पे दिया रहता था, आप इसका पता लगाते थे कि ये जो पॉइंट P है ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम इसका पता लगाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि ये कोऑर्डिनेट भी आपके पास है और ये वाला जो पॉइंट है ना इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इसके भी दिए गए हैं। आपको ना यहाँ पे बच्चों ये रेशियो बताना है कि m/n क्या होगा, ये बताओ, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले इतना सब मैं गायब कर देती हूँ और हम क्या करते हैं मैं बता रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों P और Q, देखो PQ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा P और इधर आ जाएगा बच्चे Q, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सुनो अच्छे से, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T, मतलब हमें उस रेशियो का पता लगाना है, ठीक है, जिस रेशियो में ये जो पॉइंट D है ना ये क्या करता है, हमारे लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट T है ना वो यहाँ पर आता है, ऐसे बस हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो देखो पॉइंट T के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, मैं जरा लिख दूं क्या, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों 1,6 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स -3,10 और इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 6,8। तो हमें ना यहाँ पे रेशियो बताना है दोस्तों, ध्यान रखना, हमें यहाँ पे m/n बताना है, यानी m/n का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे मिलेगा, बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा आपको दिखे मतलब समझ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो जब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो हमें m और n मिल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, आपको यहाँ पर लिखना है लेट, यानी कि हम ना इधर अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट P है ना बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, ठीक है। तो देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 और 10, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको लिख देना है x1 और दूसरा यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों y1, ठीक है। वैसे ही जो हमारा अगला पॉइंट है यानी कि पॉइंट Q, इसके भी कोऑर्डिनेट्स को हम इधर अज्यूम कर लेंगे। बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 6,8 है ना, तो हम मान लेंगे कि ये इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट, देखो 6, -8, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा x2, y2 के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे x2 और यहाँ पर आ जाएगा y2, ठीक है। थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिएगा,
हाँ रुकिए, मैंने यहाँ पे ये लिखा y2 लिख दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट t है जो हमारे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x और y, बराबर। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे पॉइंट t और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 6, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, x, y के। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे एक और चीज हम इधर अज्यूम करने वाले हैं। क्या अज्यूम करेंगे, हम ऐसे मान लेंगे कि ये जो पॉइंट t है ना, वो क्या कर रहा है, हमारे इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पॉइंट, रुको थोड़ा सा मैं इसको ना ऊपर लेती हूँ और थोड़ा सा इसको मैं किनारे करती हूँ ताकि मुझे जगह मिले और मैं प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन जो है ना वो कर पाऊँ। रुको क्या करेंगे हम, मैं आपको बता रही हूँ, रुको 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 1 मिनट। हाँ, ये जाएगा ऊपर, इसको हम कहते हैं भाई तुम ऊपर चलो, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी ना, और इसको भी भेज देते हैं ऊपर, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट कि पॉइंट t डिवाइड्स द लाइन PQ in the ratio m/n, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, बराबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको लिखना है बच्चे यहाँ पे बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें बस रेशियो चाहिए ना, तो बस हमें ना m/n के ऊपर फोकस करना है, बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम यहाँ पे x का जो फॉर्मूला हमने देखा था x निकालने का, उसका यूज कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए अगर हमें x का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे mx2 प्लस nx1, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे हमारा आ जाएगा m+n, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x के इक्विवेलेंट में क्या है भाई -1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों -1 विच इज इक्वल टू m, हमें नहीं पता, x2 हमें मालूम है, x2 बोलो कितना है, तो इसमें आप देख करके बता सकते हो x2 इज 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चे 6, लो भैया ब्रैकेट में हमने 6 लिख दिया। n तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन x1 हम जरूर जानते हैं, बोलो क्या है -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -3, फिर इधर क्या आ जाएगा m+n, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा है m+n, तुम दोनों डिवाइड में हो ना, इधर आ जाओ और मल्टीप्लाई में हो जाओ। इन्होंने कहा ठीक है, तो जब ये दोनों इधर आएंगे तो ऐसे करके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, है ना, -1 इंटू m+n, और यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू m इधर आ जाएगा, मतलब 6 का मल्टीप्लाई m में करोगे तो 6m आएगा, और -3 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -3n। अब क्या होगा, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू m करेंगे तो इधर -m आएगा, और 1 इंटू n करेंगे तो इधर -n आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ समझा करो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो वही रहेगा 6m - 3n। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अभी क्या होगा। देखिए बच्चों, हम एक काम करते हैं, m और जैसे m को एक साथ ले लेते हैं, n को एक साथ ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये m है ना, तो मैंने कहा m भाई तुम उधर चले जाओ, ठीक है। तो -m जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो n है इसको हमने कहा तुम इधर आ जाओ, तो -3n जब इधर आएगा तो +3n हो जाएगा। देखो जैसे -n इधर है, देखो -n इधर है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, -3n को इस साइड लेकर के जाते हैं तो ये +3n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 6m पहले से है, और ये जो -m है जब ये उस साइड जाएगा तो +m ऐसे करके हो जाएगा, बराबर। अब देखो -3n -n, आंसर कितना आएगा आप सभी को मालूम है, 2n आ जाएगा। अब सोचेंगे 2n कैसे आ गया, सुनो क्या है यहाँ पर है -n, यानी कि -1n है, तो 3 में से एक गया तो 2 ही तो आएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2n लिखा है। और प्लस का साइन क्यों आया है, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा प्लस में है। और देखो 6m + m करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7m, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये n को बोला तुम उधर जाओ, तो n देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। वैसे ये जो 7 है, 7 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से देखो बच्चों, यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिलेगा, m/n विच इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा 2/7, यानी कि रेशियो हमें मिल चुका है 2:7, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो इसका आंसर है ना बच्चे, वो आप क्या लिख देंगे, m/n विच इज इक्वल टू 2:7। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यस, अभी मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसका जवाब देती हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है।
चलो हमने रेशियो निकाल लिया 2:1 यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ये x का ही फॉर्मूला यूज करना है, y का क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो कर सकते ना, आपके मन में आ रहा होगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ये x का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आपको रेशियो 2:7 ही मिलेगा, और अगर आप y का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी रेशियो वही मिलेगा 2:7। चाहिए तो करके देख लो, आज मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो, अगर आपने मान लीजिए x वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया रहता और आप कहते नहीं नहीं हमें तो x वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमें तो y वाला करना है, तो फिर क्या करें? अरे भाई ये भी कर सकते हो, लो यहाँ पे और करके मैंने लिख दिया। अगर हमें y वाला फॉर्मूला यूज करना है तो क्या लिखेंगे? my2 + ny1 अपॉन में आ जाएगा हमारा m + n, ठीक है, ओके। y का वैल्यू यहाँ से देख लो, बोलो कितना है? y का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चे 6, फिर उसके बाद m, तो m का m ही रहेगा। y2 बोलो कितना? -8, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -8 + n, और y1 कितना है? ये देखो 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चे 10, उसके बाद यहाँ पे m + n ऐसे करके आ जाएगा। अब मैंने कहा m + n तुम लोग इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, बाकी -8 इंटू m करोगे तो इधर -8m आ जाएगा, और n इंटू 10 करोगे तो यहाँ पे 10n आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 6m आएगा प्लस 6n आएगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई m में किया तो 6m, और 6 का मल्टीप्लाई n में किया तो 6n आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -8m + 10n। अब यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे, m को एक साइड ले लो और n को एक साथ ले लेना। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो n है 6n, हमने कहा तुम उधर जाओ, और ये जो m वाला है टर्म, इसको हम बुला लेते हैं इधर। तो देखो ये 6m पहले से है और -8m इधर आएगा तो बच्चों +8m हो जाएगा, और ये 10n पहले से है, जब ये 6n उधर जाएगा तो -6n हो जाएगा, माइनस कर दो, मतलब इसको प्लस करो, 8 6 कितना होता है? 14m यहाँ पर आ जाएगा, और क्या आएगा सुनो, यहाँ पे देखो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 4n, ठीक है। फिर मैंने m को इधर ही रखा और n को कहा भाई तू इधर आ जा, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, और 4 का 4 ही रहेगा, 14 को उधर लेकर के गए तो ये डिवाइड में हो जाएगा। बच्चों अब इसको 2 से आप काटो तो 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, यानी कि देखो यहाँ पर जो हमारा m/n है, बोलो कितना आ गया? 2:7 आया कि नहीं? यानी अगर आप y वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आपको वही रेशियो मिलेगा, और ये x वाला करोगे ना तो भी आपको वही रेशियो मिलेगा। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। दोनों भी मैंने आपको करके बता दिया है, और पीडीएफ में भी दोनों ही ऐड कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करना, जो कुछ ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आज समझा, और सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे जो हमारे क्वेश्चन थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना दोस्तों, उसकी बात करेंगे, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन है हमारे आगे वाले उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कहाँ गया हमारा टेलीग्राम चैनल? ये देखो, ये रहा, और हमारा जो एसके क्लास का एप्लीकेशन है ना बच्चे, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी जा करके सारे पीडीएफ को देख सकते हो, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।